सो आप सभी लोग डायरी पेन के साथ रेडी हैं, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू शीतल मैम, आप तैयार हैं? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, गोल्स के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। गोल्स यानी लक्ष्य, मकसद जीवन में होना क्यों जरूरी है, इसकी महत्वता को आप समझें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि 70 से 90% लोग हर नए साल में एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नए साल का संकल्प। हर साल एक व्यक्ति जो है नए साल का संकल्प बनाता है, और उसमें से 70 से 90% लोग ये संकल्प को 2-3 महीने के भीतर ही, 1-1.5 महीने के भीतर ही भूल जाते हैं। इसको भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्या रेजोल्यूशन बनाया था, और एक्साइटमेंट सारी खत्म हो जाती है। तो पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी गोल या लक्ष्य आप बनाएंगे, 90 दिन कर लेना है यार। 90 दिन का मतलब क्या होता है? 90 डेज यानी 3 महीने, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इसको कर लेना। अगर आपने, जो व्यक्ति ने 3 मंथ्स कर लिया, वो पूरा साल भर इसको आसानी से कर लेगा, और जो साल भर कर लेगा वो अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जो वो सोच रहा है या सोच रही है राइट नाउ। सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लक्ष्य बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 महीने लगातार कंसिस्टेंटली करना है। तो आप उन 70 से 90% लोगों में नहीं आएंगे जो सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। 1-2 महीने के बाद वो फिर बैक टू पवेलियन। तो फ्रेंड्स, गोल्स इंसान क्यों बनाता है? क्योंकि गोल जो है बेसिकली, इसको कहते हैं कि अ गोल इज अ डिजायर्ड रिजल्ट दैट अ पर्सन प्लान्स एंड कमिट्स टू अचीव। इसके अंदर कॉम्बिनेशन है एक्शन और प्लान का, दोनों। प्लान करिए, एक्शन करिए, प्लान करिए, एक्शन करिए, इसका कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स, लक्ष्य वो चीज है जो इनविजिबल को विजिबल में कन्वर्ट कर देती है। इनविजिबल, आज से मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ हूं, ये इनविजिबल है। अभी ये दिख नहीं रहा किसी को, लेकिन मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है, तो मुझे दिखना चाहिए राइट, मुझे दिखना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। समथिंग जो इनविजिबल है और हम उसको विजिबल कर दिखाएंगे। फिलहाल इनविजिबल है, नजर नहीं आ रही है। इनविजिबल किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं देती चीजें। जैसे मिस्टर इंडिया है, दिखाई नहीं देता राइट। सो दिखाई नहीं देता मतलब इनविजिबल है, लेकिन वो विजिबल हम कर पाएंगे तभी जब हम इनविजिबल चीजों को इमेजिन कर पाएंगे या देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, गोल्स जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें कहीं टूर पे जाना है, हमें कश्मीर जाना है, शिमला जाना है, या कहीं भी जाना है, तो हम क्या करते हैं? पूरी प्लानिंग करते हैं ना कि कब जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कहाँ स्टे करेंगे, क्या रूट होगा, कौन कौन साथ चलेगा, खर्च कितना होगा, बजट कितना होगा, कितने दिन के लिए जाएंगे, कब लौट के आना है, सारी चीजें है ना, सारी चीजें हम प्लान करते हैं। तो गोल्स इज समथिंग कि जो आपकी लाइफ जो है वाया है, पता ही नहीं कहाँ जा रही है, उसको संभाल के संजोग के रखने का काम करता है गोल्स राइट। सो गोल्स लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और अगर एक व्यक्ति के लाइफ में गोल है यानी मकसद है, लक्ष्य है, तो उससे उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, और बेसिकली वो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य के लिए जीना शुरू कर देता है। मैं क्यों जीऊं, क्यों मैं लाइफ मेरे को मिली है, मैं किस लिए लाइफ जी रहा हूं या जी रही हूं, ये प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो दैट मीन्स कि आपके पास लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। साथियों, कोई गोल्स अगर लाइफ में है तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं बहुत हसीन हो जाती है जिंदगी अगर जिंदगी को जीने का कोई मकसद हो। मकसद कुछ भी हो सकता है, जिस पे आगे हम बात करेंगे। जैसे मदर टेरेसा, उदाहरण के तौर पे मदर टेरेसा, क्या मकसद था? गरीबी, परेशानी, जरूरतमंद लोग की जिंदगी में कोई बढ़ावा देने का, या उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा योगदान देने का उनका मकसद था। ये उनका गोल था लाइफ का। तो उनकी जिंदगी हसीन थी क्योंकि उनका मकसद ये था। महात्मा गांधी जी, उनका मकसद क्या था उनकी जिंदगी में? आजादी की हवा में सांस लेना है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकते। ये उनका मकसद था उनकी जिंदगी में, और ये मकसद था इसलिए उनकी जिंदगी खूबसूरत थी और बेमिसाल थी। उनके जाने के बाद भी लोग आज उनको याद कर रहे हैं। इतना पावरफुल और तगड़ा गोल, इतना स्ट्रॉन्ग गोल लेकर जी रहे थे। साथियों, अगला एग्जाम्पल है डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो फीमेल एजुकेशन यानी महिलाओं को शिक्षण देने का जो बीड़ा है उन्होंने उठाया था। आज महिलाएं देखिए पढ़ रही है हमारे हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं तो परिवर्तन उन्होंने लाया है ना। तो उनका था कि फीमेल एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका ये मकसद था। दिस इज कॉल्ड गोल, वेरी क्लियर, कि हमें महिलाओं को भी सेम इक्वालिटी के साथ पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन
नेशन का पावर है और एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये वो सोच रखते थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या था, उनकी जिंदगी का मकसद था, गोल था, राइट। तो वो इस पर मकसद पर काम करते थे। सावित्रीबाई फुले की अगर मैं बात करूं तो विमेन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था कि महिलाओं को भी इजाजत है कि वो अपना डिसीजन ले सकती हैं, घर से बाहर निकलकर कुछ कर सकती हैं, कुछ बड़ा करना चाहिए, उनको भी परमिशन दो, उनको भी इजाजत दो, उनको बांध कर मत रखो। ये सावित्रीबाई फुले का जो था एक गोल था। तो ये एक एग्जाम्पल्स हैं साथियों कि हमारी लाइफ में गोल्स होना क्यों जरूरी है। ये वो महान लोग हैं जिनकी लाइफ में मकसद था, तो ये लोग आज भी याद किए जाते हैं। छोटे मोटे गोल्स मत रखिए, गोल्स वो होने चाहिए जो इंसान को हिला दे, वाकई आपको मेहनत करने पर मजबूर कर दे। दैट इज कॉल्ड गोल्स इन लाइफ। यस, काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सो यस, विक्रम जी, गुड एमसी, शीतल मैम, यस करेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों कहते हैं कि कई सारे लोग जो है गोल्स बनाते हैं लेकिन पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन प्रयास लगातार करते हैं। तो तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, कहते हैं तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, नजर मंजिल पर थी शायद इसीलिए मुसाफिर चलते रहे। तो साथियों मकसद आपका एक दिन आपको जरूर हासिल होगा, लेकिन चलते रहना कंडीशन है, चलते रहिए कंडीशन है इसकी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। विकास ननवरे सर, गुड IMC, वेलकम, ओके। सो चलते रहना मकसद है। अच्छा, गोल्स हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी है, इस पॉइंट को आप लोग लिखिए। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं सभी चीजों को, राइट। साथियों व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अ गोल इन लाइफ, क्यों जरूरी है गोल्स। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि अगर गोल्स क्यों जरूरी है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका फोकस जो है लाइफ में वो क्लियर होता है। डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि आपको सिर्फ आपका मकसद दिखाई देता है, सिर्फ मकसद। तो फोकस हो जाते हैं आप आपकी लाइफ में। अगर आपको पता है कि मेरी लाइफ में गोल्स हैं तो आप उसके प्रति सीरियस हो जाएंगे और फोकस्ड हो जाएंगे। हाँ जी, बहुत सारे लोग जिनके लाइफ में गोल्स नहीं है वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनको आसानी से आप तोड़ सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। कभी ये कभी वो, ऐसा वैसा, ये वो, बहुत सारी चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन जिनके लाइफ में मकसद है, कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, वो व्यक्ति को आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत फोकस के साथ काम करता है वो व्यक्ति, बहुत क्लियर होता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। तो पहला बेनिफिट गोल्स होने का क्या है कि आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फोकस मिलता है लाइफ में मोर फोकस मिलता है। सेकंड पॉइंट क्या है साथियों, अब प्रोग्रेस को आप अपनी मेजर कर सकते हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आप क्या व्यक्ति थे, कैसे थे, आपका कौशल्य क्या था, आप किस प्रकार के व्यक्ति थे, ये सारा जो प्रोग्रेस है बहुत सारे लोग नहीं नोटिस कर पाते। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूं या हुई हूं। ये प्रश्न अगर पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो गोल्स नहीं है तो मेजर, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारी, वो हम मेजर नहीं कर पाते। साथियों कहते हैं कि हर दिन 1% प्रोग्रेस करो। हाँ जी, हर दिन 1% प्रोग्रेस करो तो साल में लगभग 38% प्रोग्रेस कर जाओगे। 38% लगभग प्रोग्रेस कर जाओगे। बहुत बड़े आंकड़े हैं साथियों, बहुत बड़ा। 38% हर साल एक व्यक्ति अगर प्रोग्रेस करता है तो आप सोचिए कि 5 साल में वो क्या इंसान बन जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी, क्या क्वालिटी व्यक्ति हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू कैन मेजर योर प्रोग्रेस, गोल्स अगर आप लिखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में ले सकते हैं। आप अपने हाथ में अपने जीवन की कमान जो है वो ले सकते हैं। साथियों लोग सालों साल काम करते हैं, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 50 साल लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में कोई मकसद ना होने की वजह से क्या क्या होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ चलते रहता है। 30 40 साल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते क्योंकि मकसद क्लियर नहीं है, गोल्स क्लियर नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं है लाइफ में कि लक्ष्य क्या है। तो साथियों इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव गोल्स बिकॉज यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कितने समय के भीतर करना है, ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए आप। इट इज इंपॉर्टेंट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि गोल होगा तो कंट्रोल जो है हमारी लाइफ का वो हमारे हाथ में आ जाएगा, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गोल्स होने का साथियों, क्यों होने चाहिए गोल्स का। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
आपको आजीवन मोटिवेटेड रखता है, मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड रखता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है, आप किससे इंस्पायर्ड हो, आप किससे मोटिवेट होते हो। तो मेरा हमेशा एक बहुत सरल उत्तर होता है कि मुझे कोई भी गाड़ी, बंगला, घोड़ा गाड़ी कुछ भी इंस्पायर या मोटिवेट नहीं करती। मेरी लाइफ में यदि कोई इंस्पिरेशन है तो वो एक ही चीज है, वो है मेरा गया हुआ कल। जो मेरा गया हुआ कल है, उस कल को दोबारा जीने की हिम्मत मेरे में नहीं है। एक बार हमने उस पल को जी लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, दोबारा शायद हम उस पल को ना जी पाए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मेरा गया हुआ कल। साथियों, अगर आपके जीवन में लक्ष्य है, गोल्स हैं, तो साथियों आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का रूट कॉज बन जाएगा। फिर आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी आर्टिफिशियल मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं है कि आपको इंस्पायर कर सके, किसी सेमिनार, ट्रेनिंग, अपलाइन के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ इंस्पायर्ड रहेंगे क्योंकि आपको पता है मेरा मकसद क्या है, मुझे वहां पहुंचना है। मैंने वो बुरा पल, वो वक्त देखा है, आगे मैं वो वक्त नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। देयरफॉर मैं अपने गोल्स के लिए काम करूंगा या करूंगी। लेकिन जब आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मोटिवेशन मिलता है तो वो चीज जब दिखती है तब मोटिवेट रहते हैं, जब नहीं दिखती तब। तो इस तरह से जीवन आप नहीं जी सकते हैं। तो साथियों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आजीवन इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य हो, कोई गोल हो, कोई लक्ष्य हो। तो गोल्स हेल्प्स यू टू कीप मोटिवेटेड। ये रूट कॉज है, जड़ है उस पेड़ की, जो आने वाले समय में विशाल रूप धारण करेगा, जिसमें ढेर सारे फल लगेंगे, ढेर सारी ग्रोथ होगी और वो फल सब लोगों को, वो पेड़ सभी लोगों को छाया देगा। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? गोल्स इन लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल गेट्स, अगर मैं कुछ महान या सफल लोगों की बात करूं, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, एलॉन मस्क, या फिर कह लो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सभी लोग को कौन इंस्पायर करता है? इनको कौन मोटिवेशन की किताबें देता रहता है? इनको कौन इंस्पायर करता है? हाँ, ये गाइडेंस जरूर लेते हैं, इनकी लाइफ में मेंटोर जरूर है, लेकिन ये इंस्पायर किससे होता है? खुद से। सेल्फ रिलायंट है, ये खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद से इंस्पायर होते हैं और ये खुद से कार्य करते हैं, बिकॉज कि इनकी लाइफ में कोई मकसद है, कोई गोल है साथियों। दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? तो फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट था, इट हेल्प्स टू कीप यू मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड, राइट? पांचवा और आखिरी पॉइंट है यहाँ पे कि लक्ष्य क्यों होना चाहिए जिंदगी में। उसमें पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके अंदर का जो बेस्ट व्यक्ति है वो बाहर निकल कर आता है। समझ पा रहे हैं? आपके अंदर का जो बेस्ट व्यक्ति है वो गोल्स और लक्ष्य की वजह से ही बाहर निकल कर आ पाता है, वरना आप आम जिंदगी जीते हैं, जॉब करते हैं या छोटा मोटा कोई कार्य करके निपट जाते हैं। जब बड़ा लक्ष्य होगा जीवन में, जब बड़ा उद्देश्य होगा, कोई मकसद बड़ा होगा, तो काम भी आप बड़ा करेंगे, पूरी जी जान लगाकर काम करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। तो आपके अंदर का जो बेस्ट व्यक्ति है वो बाहर निकल कर आता है यदि आपके जीवन में गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं अरुणिमा सिन्हा की, अरुणिमा सिन्हा जो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई थी, हम सभी को पता है उसकी स्टोरी। लेकिन कैसे कर गई? उसके अंदर की जो बेस्ट अरुणिमा सिन्हा थी वो कब बाहर निकल के आई? जब उसके जीवन में एक लक्ष्य हुआ कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, बात खत्म, मुझे चढ़ना है। तो उसके अंदर का बेस्ट, जो उसके अंदर की बेस्ट अरुणिमा सिन्हा थी, वो बाहर निकल के आ गई। उसने हर प्रयास किया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर उसके लाइफ में मकसद ना होता तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए कि अगर मकसद ना होता तो क्या उसके अंदर का बेस्ट इंसान कभी निकल कर आता? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप, कभी निकल कर आता उसके अंदर? पॉसिबल है ये क्या? जिसके अंदर, जिसका कोई मकसद ना हो, कोई गोल्स ना हो, उसके अंदर का बेस्ट वर्जन निकल कर आए? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। साथियों, दूसरा एग्जांपल है मेरा यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी, जिनका मैं बहुत आदर करती हूँ हमेशा, जिन्होंने भगवत गीता को एक पहचान दिलाई। उन्होंने एक बहुत एज होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? भगवत गीता को पहचान दिलाई। क्यों? क्योंकि मकसद था, गुरु ने कहा था कि भगवत गीता पूरे विश्व में फैलानी है। तो उनके एक गोल मिल गया कि नहीं यार, भगवत गीता को हमने पूरे विश्व में ले जाना है। और उनके अंदर का बेस्ट शिला प्रभुपाद जो था वो निकल कर आया और उन्होंने अपने मकसद को हासिल किया। मकसद था, इसीलिए वो अपना बेस्ट दे पाए। बेस्ट वर्जन ऑफ यू कब निकल कर आता है? जब जीवन में कोई उद्देश्य होता है। एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता,
मरता क्या ना करता तो आज हमारी स्थिति तो मरने वाली ही है। आज हमारी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स तो नहीं ले ली हमने लाइफ में, स्टिल वी हैव टू स्ट्रगल, वी आर स्ट्रगलिंग, राइट, वी हैव टू गो लॉन्ग वे, बहुत दूर जाना है। तो फिर आप समझना पड़ेगा आपको कि आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, और आपका बेस्ट वर्जन तभी बाहर निकल के आता है जब आपका मकसद जबरदस्त होता है, तगड़ा होता है। तीसरा एग्जाम्पल है दशरथ मांझी, जो कि माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, हमने उसकी कहानी सुनी है बहुत बार। तो साथियों, एक व्यक्ति पहाड़ को तोड़ सकता है बिना किसी मशीन के, किसी इंस्ट्रूमेंट के, केवल हथौड़ी और छेनी से। पॉसिबल है क्या ये? हाँ जी, ये पॉसिबल है। लोग सोचेंगे तो बोलेंगे यार पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसका मकसद था, उस व्यक्ति ने कर दिखाया। जब उसको मकसद मिला कि इस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा, इस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा, मकसद है मेरे जीवन में, तो क्या होगा? तो क्या होता है बेसिकली, उसके अंदर का बेस्ट वर्जन, दशरथ मांझी के अंदर का बेस्ट व्यक्ति बाहर निकल कर आया और उन्होंने अपना 100% दिया, अर्थात जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर गए। साथियों, गोल्स आपको बेस्ट वर्जन आपके अंदर का निकालता है। कहते हैं सिर्फ बड़ा होने से ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जाता, कहते हैं कि सिर्फ बड़ा होने से ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जाता, ऐसा होता तो मोर चिड़िया से ज्यादा ऊंचा उड़ा करते। हाँ जी, मोर चिड़िया से ज्यादा ऊंचा उड़ा करते। सो फ्रेंड्स, सिर्फ एज बढ़ रही है, हम हमारे लाइफ में एज बढ़ रही है, आगे बढ़ चुके हैं, ये है, सिर्फ वैसे ही काम नहीं होगा, कुछ मकसद होना चाहिए, राइट। सो अब तक आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, टोटल 5 के गोल्स क्यों होने चाहिए लाइफ में, उससे क्या परिवर्तन आता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, नो, यस यस यस, बहुत सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, शिवकेश जी, गुडायन जी, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स जारी रखिए आप, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मजा आएगा, अच्छा लगता है जब आपसे इंटरेक्शन हो के सेशन आगे बढ़ता है। तो साथियों, थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सोनल जी, दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स बताते हैं कि यस, अगर मकसद ना हो जीवन में, कोई लक्ष्य ना हो, कोई गोल ना हो, तो पॉसिबल नहीं है कि हम कोई बड़ा कार्य कर पाए, राइट। गीता जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनील जी, थैंक यू। ओके